ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 1 जून है। 2024 के अनमोल महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए आत्मा का आत्मा से, जिस्म से नहीं। आज का प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स हो जाती है। वतन में, परमधाम में वो कभी भी हिलती डुलती नहीं है। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक ही रहती है। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती है। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज दे नहीं सकता है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। वो तो शरीर का बाप तो है नहीं, ऐसे कोई भी समझते नहीं हैं और न ही कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता है। यह दुनिया बदलने वाली है, बदलाने वाला है बाप। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लगे रहते हैं। बाबा की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते हुए तुम मुझ बाप को याद करो। जैसे कन्या होती है तो वह जानती भी नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। फोटो देखती है तो याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इनको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। यह है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ है? बच्चों के साथ बाप का है। बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में ज़रूर प्यार होना चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को ही मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में ज़रूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे होना। क्यों प्यार होना चाहिए? एक बाप के बच्चे होना, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं और बच्चे भी जानते हैं हमारा बाबा आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ करके ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेगी जैसे चिड़ियों का झुंड उड़ जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है। आगे एक गाइड भागता है और गाइड के पीछे सब उड़ते रहते हैं। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है ना तो बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है। चिड़ियों का आपने सुना होगा। तो बहुत ज़ोर से आवाज़ करती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देती है। देखो इतनी उनकी क्वांटिटी भी होती है और उस क्वांटिटी में वो भागते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इतना बड़ा झुंड होता है
तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते, भल आदमशुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। जितनी भी पॉपुलेशन है ये एवरेज में निकालते हैं, एक्यूरेट तो किसी को पता भी नहीं है कितने हैं। तो आत्माएं कितनी हैं ये हिसाब नहीं निकाल सकते, अंदाज लगाया जाता है। सतयुग में कितने मनुष्य थोड़े हैं, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है हम अभी जा रहे हैं। अच्छा, हम अभी बाबा कहते विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख और दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी भी दुख नहीं भोगती है, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाबा तो परम धाम निवासी है, तो बाबा को परम धाम में ही याद करना पड़े। बाबा ने अपना परिचय दिया हुआ है, कहाँ भी चलते फिरते प्यारे बाबा को याद करो। बाबा रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहाँ की ही रहने वाली है। फिर यहाँ पाठ बजाने आती है, यह भी ज्ञान अभी मिला है। जब तुम देवता हो वहाँ तुमको यह याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं। ऊपर से आकर के यह शरीर यहाँ धारण कर पाठ बजाती है, यह चिंतन वहाँ नहीं चलता। आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहाँ से यहाँ आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं वह अपने एड्रेस भी बताते हैं। जानना है परमात्मा को तो आओ इस एड्रेस पर आकर के मिलो ब्रह्मा कुमारी में। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी नहीं जाएगी ना, है ऐसा कोई पोस्टमैन जो लेकर के जाएगा परम धाम में। इसलिए लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा तो मधुबन में है, तो आती है चिट्ठी वहाँ पर। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाबा यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूँ तो आत्माएं भी ऊपर में रहने वाली हैं। तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझ बाप को याद करो। इस समय बाबा समझाते जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं, जिसमें मुख्य यह मुख है, ब्रह्मा बाबा का मुख है। फिर आंखें भी है, आंखों से बच्चों को देखते रहते हैं, कानों से उनकी बातें भी बाबा सुनते रहते हैं। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है, गौमुख कहते हैं ना, अर्थात आत्मा का यह मुख है। बड़े माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको एडॉप्ट कौन करते हैं? शिव बाबा। वह यहाँ है ना, यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, तो यह माता भी हो गई। गाया भी जाता है तो माता पिता हम बालक तेरे, तो वह सब आत्माओं का बाप है। उनको माता नहीं कहेंगे, वह तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए। वह यहाँ आते हैं, अभी तुमको मालूम है बाबा ऊपर में परमधाम में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर ही रहती है। फिर यहाँ आई है पाठ बजानी। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, वह तो ठीक कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है ही रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा है। वहाँ तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं है, देह अभिमान भी नहीं। सतयुग में बाबा कहते
कोई भी देहाभिमान नहीं है, सब आत्माभिमानी, पक्के 100% आत्माभिमानी। तो आत्मा के सारे संस्कार वहाँ काम करते हैं, वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान हैं, मेरा शरीर जवान है, मेरा शरीर बूढ़ा है, ये आत्मा को ज्ञान वहाँ रहता है। अब वो वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब ये शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। वहाँ ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया, वह तो है ही अमर लोग, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई, यह छोड़ नया लेना है, इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल भी देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का ही दिया हुआ है, वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। तब बाबा कहते हैं, यह जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ यह प्रायः लोप हो जाता है। बाबा के अक्षर भी है तो चित्र भी है, परंतु जैसे आटे में नमक। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है, नई खाल आ जाती है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं, नहीं। खाल बदलने का सर्प का ही मिसाल है। वो खाल उनकी देखने में आती भी है, सबने देखा है ना। जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी अपनी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है, 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाता है। सर्प 2-3 बार वो खाल बदली करता है और फिर मर जाता है। वहाँ भी तुम इस समय एक खाल छोड़ दूसरा लेते हो। कहाँ पर? सतयुग में। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहाँ तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। बाबा कहते योग बल से हमारी अमरत्व अवस्था है। तो बाबा कहते आत्मा ही कहती है, अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार तो होता है ना। अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आप ही यह शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए छोटे बच्चे में प्रवेश करती है, और वहाँ पर साक्षात्कार भी होते हैं, कहाँ जन्म लेना है, कौन आने वाला है हमारे यहाँ, कहाँ से आएगा। तो कोई इतनी मिस्ट्री वाली या रहस्य वाली बात नहीं रहती है। उस गर्भ को जेल नहीं, महल कहा जाता है। सतयुग में बाबा कहते महल है, गर्भ महल, और यहाँ क्या है? गर्भ जेल। पाप तो कोई होते नहीं है जो भोगना पड़े, गर्भ महल में आराम से रहते हैं आत्माएं। छोटे बच्चे बाबा कहते गर्भ में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं, न कोई ऐसी गंदी चीज़ खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होती है, हर एक चीज़ बदलती रहती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है, एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से, यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है, जो बाबा बतलाते। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब आएगी जाएगी तो अपने अपनी जगह पर जाकर के खड़ी रहेगी वतन में। जगह बदलती नहीं है, देखो हमारी वहाँ पर जगह फिक्स है। अपने अपने धर्म में अपने अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है, देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क के हिसाब से जगह लेते हो। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होता है, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। सब आत्माएं वहाँ जाकर बैठेगी, बहुत थोड़ी जगह में नज़दीक में जाकर रहती है। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है, मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने के लिए, सब कुछ करने की जगह चाहिए। इसलिए ये सृष्टि है।
निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है। बना बनाया यह क्या है? नाटक है। शरीर छोड़कर के आत्माओं को वहाँ जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम वहाँ कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। यह सब बातें तुमको कलब कलब एक ही बाप आकर के सुनाते हैं। बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माय माना मेरा, आई एम सोल, दिस इज माय बॉडी। मनुष्य यह नहीं जानते, उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध ही रहता है। सतयुग में है ही, सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, दैहिक संबंध होगा, परंतु वहाँ तुम सब आत्मा अभिमानी रहते हो। ये पता पड़ता है हम आत्मा है, ये हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते ही रहते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। ब्रह्मा बाबा का मंदिर अजमेर में है। एक होते पुष्करणी ब्राह्मण और दूसरे होते सार सिद्ध ब्राह्मण। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया हुआ है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में ही हो। ब्राह्मणों को कभी देवता नहीं कहा जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम ब्रह्मा की औलाद, वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वालों को ये मालूम भी नहीं पड़ता। तुम्हारा यह विराट रूप है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह सारी नॉलेज है जो तुमको कोई अच्छी रीति किसी को भी तुम समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाबा के बच्चे हैं। ये यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कौन है ये कोई नहीं जानते। जब तक बाप आकर के समझाए, बाबा ने समझाया। यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, यही नहीं जानते, ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते हैं। अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम तो आस्तिक, क्योंकि तुम कौन हो? आस्तिक हो, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते, कोई कम। बाप सन्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं तो कोई कम धारण करते हैं। बिल्कुल पढ़ाई सिंपल है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जाता। बाबा सहज करके समझाते, बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा याद सहज बनी रहे। उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना है कि हम आत्मा है, परमधाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। बाबा भी परमधाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। दूसरी पॉइंट है, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्नचित नहीं होते हैं। वो सदा ही निस्वार्थी, सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे और किसी के ऊपर कोई भी दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली भी सामना करे, चाहे शरीर का कर्मभोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा ही प्रसन्नचित रहते हैं। स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप से नहीं।
व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, व्यर्थ रूप से नहीं। तो ऐसे हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।